तो क्या सम्राट चौधरी इतने बदतमीज हो गए हैं कि उनको इस बात का आभास और एहसास नहीं है कि सदन में कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है। आप 2021 को याद करेंगे तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जो उस वक्त बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका प्रकरण आपको याद आएगा जब सम्राट चौधरी ने कहा था ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। बहुत मीम बना, विधानसभा में विजय सिन्हा ने उनसे माफी तक मंगवाई, लेकिन सम्राट चौधरी हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल बिहार विधान परिषद में देवेश चंद्र ठाकुर जो अध्यक्ष हैं, उनके सामने सम्राट चौधरी ने हद पार कर दी। उनको उंगली दिखाकर बोले कि गुंडागर्दी मत करिए, आप हिटलर शाही मत करिए, और छोटे से मुद्दे को लेकर इतनी बहस ज्यादा हो गई कि उनके खिलाफ आज फिर से निंदा प्रस्ताव आया है और सम्राट चौधरी के बोलचाल करने के तरीकों पर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है। तस्वीर देख लीजिए, ये सम्राट चौधरी का, ये विजय सिन्हा जी का रिएक्शन था जब सम्राट चौधरी ने कहा था ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, और कल देवेश चंद्र ठाकुर जी के साथ भी वही हुआ। उंगली दिखाकर बहुत कुछ सम्राट चौधरी बोले, निंदा प्रस्ताव तक आ गया। पूरी बात आपको बताएंगे कैसे राजनीति के महकमे में सम्राट चौधरी के बदजुबानी की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इनको बोलने ओलने नहीं आता है। बाकी नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा फर्नीचर देता है। ये लोग पैकेज में डील करते हैं। अगर आप 50,000 रुपए का फर्नीचर लेते हैं तो इसमें आपको पलंग, सोफा, ड्रेसिंग के साथ साथ 12 और फर्नीचर मिलेगा। अगर आप 78,000 वाला स्लैब लेंगे तो पलंग, सोफा, ड्रेसिंग के साथ साथ फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलेगा। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार, यूपी और झारखंड के 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग फ्री में डिलीवरी करते हैं। मतलब कि आपके घर पर फर्नीचर पहुंचाने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये लोग कम दाम में फर्नीचर इसीलिए दे पाते हैं क्योंकि इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां कम दाम में ये लोग अच्छा फर्नीचर बनाकर आप तक पहुंचा देते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, फोन करिए और फर्नीचर ऑर्डर कर लीजिए। अब लौटते हैं सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी के लिए कहा जाता है कि बहुत फायर ब्रांड नेता है, बोलते हैं तो सामने वाला चुप हो जाता है। नीतीश कुमार के सामने भी आंख में आंख डालकर उंगली दिखाकर जवाब दे देते हैं। कई बार बोलने और सुनने में यह अच्छा लगता है। फायर ब्रांड नेता होना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन सम्राट चौधरी बोलते हद से ज्यादा हैं, यह बात तो समझना ही पड़ेगा। पहले 2021 के उस वाकया का जिक्र करते हैं और आपको बताते हैं कि सम्राट चौधरी कैसे अपने पार्टी के नेताओं का भी इज्जत नहीं रखते हैं। 2021 की बात है, बजट सत्र चल रहा था। बजट सत्र में उस वक्त अभिभाषण हो रहा था। बीजेपी के विधायक पवन हैं, पवन जी का जवाब देने के लिए सम्राट जी खड़े होते हैं। तब तक विजय सिन्हा, जो विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, सम्राट जी आपने ऑनलाइन बहुत कम जवाब दाखिल किया है। सम्राट चौधरी बोले, आपको नहीं पता है। विजय सिन्हा बोले, आपको नहीं पता है, और सम्राट चौधरी जवाब देते हैं, ऐसे सदन नहीं चलेगा, ज्यादा व्याकुल मत होइए। विजय सिन्हा कहते हैं, आप तुरंत इस बात पर खेद प्रकट करिए। सम्राट चौधरी तैश में थे। उन्होंने कहा, अध्यक्ष जी ऐसे सदन नहीं चलेगा, व्याकुल नहीं होना है। बार बार वो व्याकुल बोलते रहे। विजय सिन्हा बार बार खेद प्रकट करने को बोलते रहे। बाद में सम्राट चौधरी ने खेद प्रकट किया, लेकिन सवाल उठा कि अपने ही पार्टी के अध्यक्ष के साथ ऐसा बर्ताव करने की क्या जरूरत थी, और उसी वक्त कहा गया सम्राट चौधरी थोड़ा ज्यादा बोलते हैं। अब सम्राट चौधरी की हैसियत बढ़ गई है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, बिहार प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको सब लोग आगे पीछे कर रहा है। टिकट वितरण में उनका नाम होने वाला है, और जब आदमी का कद बढ़ जाता है तो हमने सुना कि आदमी सहनशील होता है। लेकिन सम्राट चौधरी कल बिहार विधान परिषद में देवेश चंद्र ठाकुर के साथ क्या कर रहे हैं, ये देख लीजिए। देवेश चंद्र ठाकुर के पास जाकर सम्राट चौधरी उंगली दिखाकर कहते हैं कि सुनिए, आप गुंडागर्दी मत करिए, आप हिटलर मत बनिए। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि भाजपा के सारे एमएलसी विधान परिषद में मुर्दाबाद सरकार का नारा लगा रहे थे। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि देखिए, मुर्दाबाद का नारा मेरे सदन में नहीं लगेगा। सम्राट चौधरी उठकर कहते हैं, अगर इस सदन में पहले ऐसा नारा लगा है तो इस सदन में अभी भी ये नारा लगेगा। देवेश चंद्र ठाकुर कहते हैं नहीं लगेगा, और सम्राट चौधरी उठकर खड़े होते हैं, जाने लगते हैं, फिर वापस आते हैं, उंगली दिखाकर कहते हैं, देखिए आप गुंडागर्दी मत करिए। और इसी को लेकर आज भी उनके लिए निंदा प्रस्ताव लाया गया है। सम्राट चौधरी का बड़बोलापन कभी कभी हद पार कर जाता है। एक एमएलसी को, एक बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को, एक ऐसे पार्टी जो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उसके किसी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष को अपने जुबान पर
मतलब लगाम लगाना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं इससे क्या असर पड़ेगा, क्या उनके अन्य विधायक और एमएलसी उनसे क्या सीखेंगे, और इन तमाम बातों को मतलब मद्देनजर रखते हुए कम से कम सम्राट चौधरी को अपनी बोली पर काबू तो रखना चाहिए। बात बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।